भाई SSCGD का मेडिकल था मेरा 28 तारीख का ITBP टिगरी में। तो भाई 6 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था। तो हम भाई 6 बजे गेट के आगे पहुंच गए थे और गेट 6 बजे खुल गए थे। भाई वहाँ बाहर रुकने की व्यवस्था आसपास में कमरे मिल जाते हैं भाई, किसी के घर में मिल जाते हैं 400-500 के। वैसे रूम भी 700 में AC वाला एक ने ले रखा था जहाँ हम गए थे। भाई सबसे पहले एंट्री हुई 6 बजे। 6 बजे के बाद वो प्रोसेस करने लगे। एडमिट कार्ड में रोल नंबर देख के साइड में बिठाते गए, फिर आगे ले के गए 10-15 मिनट बाद। और आगे जाके उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक पहले हुआ थंब इम्प्रेशन, वो मशीन से लेफ्ट थंब लगवाया, अटेंडेंस शीट में साइन करवाए। और उसके बाद उन्होंने वो CC कॉपी दे दी भरने के लिए। उसमें लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और वो फ़ोटो चिपकाना था और वो भरना था, जैसे पीछे इंग्लिश में और हिंदी में लिखते पेपर में वैसे। और काउंटिंग 1 2 3 4 10 तक वो थी। एक फार्म था, उसमें फार्म पे रोल नंबर नाम वो भरा, 3-4 पेज थे उनके, वो भरवाया। उसके बाद भाई हम बिठाए रखे अंदर। फिर थोड़ी देर में लगभग 8 बजे के आसपास वो आए मेडिकल, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले ऑफिसर। उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। उसमें डॉक्यूमेंट में फ़ोटोकॉपी लग रही थी एक सेट, और ओरिजिनल 10th का, और जिसने 12th का है जिसके पास वो 12th का 10th 12th डोमिसाइल, और जिसके पास OBC SC ST है वो OBC SC ST वाला लग रहा था। उसके बाद भाई उन्होंने ओरिजिनल भी देखे, और वो फ़ोटोकॉपी एक होनी चाहिए सबके पास, आधार कार्ड हो। वो सेल्फ टेस्ट करवा रहे थे वहाँ और वो जमा कर रहे थे। उसके बाद भाई बाहर बिठा दिए। बाहर बिठाने के बाद लगभग 10 बजे के आसपास हमारा ब्लड और यूरिन टेस्ट हुआ। उसमें हाथ से ब्लड का सैंपल ले रहे थे और यूरिन चेक कर रहे थे। उसके बाद भाई हम बिठाए रखे लगभग 11 बजे तक। उसके बाद डॉक्टर आए। डॉक्टर थे भाई, आई टेस्ट हुआ जैसे 20 फीट की दूरी पे एक बॉक्स लगा हुआ था, उसमें लाइट जल रही थी। उसमें पूछ रहे थे 1 2 3, पहले एक ऐसे कागज से एक आँख बंद करके पूछ रहे थे, फिर दूसरी एक आँख बंद करके पूछ रहे थे। और भाई पूरा चांस दे रहे थे। किसी का 1-2 गलत हो रहा था ना, तो उसमें भी वो जैसे इंग्लिश में थोड़ा बहुत होता है वो हिंदी में पढ़वा देते, हिंदी में होता तो मैथ में पढ़। कोऑपरेटिव स्टाफ था भाई, ठीक है। वो आई टेस्ट हुआ। उसके बाद भाई डॉक्टर अंदर बैठ गया। अंदर हमारा कलर ब्लाइंड टेस्ट हुआ। और भाई वो पास से रीडिंग करवा रहे थे, जैसे इतनी दूर बुक हो उससे करवा रहे थे। और भाई फिर थोड़ी देर बाद ईयर टेस्ट हुआ, कान का, दांतों का, और भाई नाक वाक देखा। और भाई फिर ये वो नोकनी देखा। और भाई वेरिकन वेंस वो जंप करवा के देख रहे थे। और उसके बाद भाई उसके बाद ये सब हो गया। उसके बाद वो पाइल्स देखा और भाई पीनस वीनस ये चेक करा। इसमें एक बार में 5 बच्चों को बुला के अंदर वो कर रहे थे। और भाई हाथ का एंगल वैंगल देखा, उंगली देखी टेढ़ी वेढ़ी तो नहीं है। और उसके बाद भाई हम बाहर निकाल दिए, मतलब बाहर बिठा दिए। उसके बाद हमारा सब कुछ हो गया तो फिर हमें बाहर बिठा दिया गया। फिर बाहर लगभग 2-2:30 बजे के आसपास हमें बाहर बिठा दिया। बाहर 1 घंटे बाद हमें एक्सरे के लिए ले गए कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें बस में जाने में 1 घंटा लगभग लगता है। वो बस में बिठा के ले जाते हैं। वहाँ जाके AC में रूम आप आराम से बैठ जाओ, एक एक करके एक्सरे हो जाता है। एक्सरे 1 मिनट भी नहीं लगती है एक बच्चे में। आराम से वहाँ वेटिंग रूम है उसमें बैठे रहो, हो जाता है। फिर भाई आ जाओ बस में 1 घंटे में। फिर 6-6:30 बजे के बाद हम आ गए थे। हमारा भाई फ्राइडे को था, तो हमें बिठाए रखा बोल रहे थे कल आना, सैटरडे को आना या मंडे को आना। इसमें मीटिंग चल रही है, वो डिस्कस करके बताएंगे। तो हमें भाई 7:30 बजे वहाँ से बाहर निकाला।
उन्होंने कहा कि भाई आपका एक्सरे वैक्सरे सब कुछ हो गया, मंडे को आना 10 बजे और अपना रिजल्ट लेके चले जाना। और जो हमारे हुआ था भाई 100 बच्चे बुलाए थे ना, तो 24 लड़कों का 17 लड़कियों का एक्सरे हो गया, और बाकी के बचे हुए का मतलब सैटरडे को बुलाएंगे, उनका एक्सरे होगा और उनका रिजल्ट मंडे को आएगा। और री मेडिकल में 4-5 दिन लगते हैं वहाँ। जैसे 24 तारीख का बच्चा भी आया हुआ था जिसका री मेडिकल था, री मेडिकल भी उसी सेंटर पे हो रहा भाई। री मेडिकल में बता रहे हैं 4 से 5 दिन आराम से लग जा रहे हैं। तो भाई ये रिव्यू था, और भाई घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे आई टेस्ट में था, आई टेस्ट में जैसे हमारा 10 का ग्रुप था ना, तो आई टेस्ट में पॉइंट बने थे। आई टेस्ट में 3 बंदों के वो बने थे, वो अपने आप ही कह रहे थे सर हमें नहीं दिखाई दे रहा। वो तो पूरा मौका दे रहे थे, एक आँख से एक बार, एक आँख से एक बार। 20 फीट की दूरी थी, हमने देखा था 3 फुट की टाइल थी, वो 6-7 टाइल के बाद से था वहाँ पे। तो भाई ये रिव्यू था। सबसे हार्ड मैं कह सकता हूँ आई टेस्ट ही थोड़ा वो था, बाकी में तो किसी को बीपी में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, किसी का था तो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर रहे थे। सबसे ज़्यादा पॉइंट आई में ही बने, और बाकी तो किसी में बने नहीं होंगे शायद। और भाई अब रिजल्ट आएगा जब पता चलेगा, हमारा भी मंडे को आएगा तब भाई। थैंक यू। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकता है। धन्यवाद भाई।